कक्षा 8 गणित के छात्रों, हमारी इकाई नंबर 1 समाप्त हो गई है। आज हम इकाई नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, अर्थात अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। तो इसमें आपको नई चीज सीखनी है एक, कि हम वर्ग कैसे निकालते हैं और फिर वर्गमूल कैसे करते हैं। ये इस चीज में पढ़ा जाएगा, चैप्टर में पढ़ा जाएगा, इस इकाई में पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अभ्यास 2A। अभ्यास 2A। इससे पहले प्रश्न है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करो। यानी कि हमने इस सवाल में 1 से 15 के बीच की, अर्थात 1 से 15 के बीच की जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका वर्ग हमने ज्ञात करना है। तो पहले हम ये देख लें कि 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। छात्रों, तुमने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 6-7 में कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 2 से कट जाती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं, और जो 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या कहलाती हैं। अर्थात जो 2 के पहाड़े में नहीं आती या 2 से नहीं कट सकती वो संख्याएं विषम कहलाती हैं, और जो 2 से कट जाती हैं वह सम संख्या कहलाती हैं। तो यहां पर हमें 1 और 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने हैं। तो 1 से लेकर 15 के बीच की जो विषम संख्या है वो 3 हो गई, 5 हो गई, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। ये विषम संख्याएं वे विषम संख्याएं हैं जो 1 और 15 के बीच में आ रही हैं। 3, 5, 7, 9, 11, 13। इन संख्याओं के हमने वर्ग ज्ञात करने हैं। तो पहले हम करें 3 का वर्ग। 3 का वर्ग बराबर हो गया 3 का स्क्वायर। देखिएगा, स्क्वायर लगाने का तरीका देखिएगा, ऊपर थोड़ा सा 2 बना देते हैं तो 3 का वर्ग कहलाता है, या इसे हम 3 स्क्वायर कहेंगे। जो ऊपर लिखा हुआ है 2, इसको स्क्वायर कहा जाता है। तो 3 का स्क्वायर हो गया या 3 का वर्ग हो गया। इसका मतलब है कि 3 की 3 से गुणा करनी है। जो 3 का वर्ग है इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? 3 स्क्वायर से, अर्थात ऊपर वर्ग लगा देते हैं, और इसका अर्थ हो जाता है कि 3 की 3 से ही गुणा हो गई। तो 3 तिया 9 हो गया, यानी कि 3 का जो वर्ग आया वो 9 हो गया। इसी प्रकार नीचे 5 का वर्ग है, तो 5 का वर्ग का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर, या 5 का वर्ग कहेंगे इसे, 5 का स्क्वायर कह सकते हैं इसको। ये हो गया 5 गुणा 5, और 5 पंजे 25 आ गया। इसका मतलब 5 का वर्ग बराबर जो हो गया वो 25 हो गया। ऐसे आगे है 7 का वर्ग। 7 का वर्ग लिखा हुआ है, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7 स्क्वायर, या 7 का वर्ग पढ़ेंगे 7 स्क्वायर कह सकते हैं इसको, और इसका मतलब हो गया 7 की 7 से गुणा। तो 7 सत्ते 49 हो गया। इसी प्रकार आगे साइड में लिखा हुआ है 9 का वर्ग। तो 9 का वर्ग का मतलब होगा 9 की घात 2 हो गया। तो ये 9 गुणा 9, 9 नम 81 हो गया। इसी प्रकार आगे है 11 का वर्ग। 11 का वर्ग, तो 11 का वर्ग है 11 स्क्वायर कहेंगे हम इसे। तो इसका मतलब 11 गुणा 11, और 11 की 11 से गुणा करें तो 121 आता है। 11 ग्राम 121। 11 की 11 से गुणा कर दें तो 121 आती है। ऐसे आ गया 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग हो गया 13 स्क्वायर हो गया, तो 13 की 13 से गुणा, तो 13 की 13 से गुणा कर लीजिएगा। 13 की 13 से गुणा 169 आती है। ऐसे कर लीजिएगा, 13 39 का 9, यहां से लगे 3, 13 करा 3, और 13 और 3 16, तो 169 हो गया 169। तो 13 का वर्ग जो है वो 169 हो गया। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, अब निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो, सवाल नंबर 2 है। इसका पहला खंड है 56 का स्क्वायर, सेकंड खंड है इसका 65 का स्क्वायर, थर्ड खंड है इसका 82 का स्क्वायर, चौथा खंड है इसका 75 का स्क्वायर। तो पहला हल कर रहे हैं, पहला खंड कर रहे हैं 56 का स्क्वायर। 56 का स्क्वायर, तो अभी बताया था तुम लोगों को, स्क्वायर का मतलब होता है उसी की उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो हमने यहां गुणा करनी है 56 की 56 से।
तो 56 का स्क्वायर का मतलब होगा 56 गुणा 56, और 56 की 56 से गुणा हमने साइड में कर रखी है, देखिएगा कागज में। 6 छंग 36 का 6, 6 पंजे 30 और 3 33, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28, फिर इनको जोड़ दिया हमने 6 3 8 3 11 का 1 हासिल लगा 1 2 और 1 3, यानी कि 3136 आ गया। यानी 56 का वर्ग जो आ गया वो 56 गुणा 56 बराबर 3136 आ गया। इसी प्रकार सेकंड खंड है 65 का वर्ग। 65 का वर्ग, तो 65 के वर्ग का मतलब हो गया 65 गुणा 65, अर्थात 65 की गुणा करनी है हमने किससे? 65 से। तो साइड में गुणा हो रही है 65 की 65 से। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, ऐसी है 6 पंजे 30 का 0 हासिल लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39, जोड़ दिया हमने 5, 2 आगे 2 और 0 2 हो गया, 3 और 9 12 का 2 हो गया, हासिल लगे 1, 3 और 1 4 हो गया। इसका मतलब 4225, यानी 65 का स्क्वायर जो आया, 65 का वर्ग जो आ गया वो 4225 आ गया। इसी प्रकार आगे तीसरा खंड है 82 का वर्ग। तो छात्र स्वयं करो, इसे करने की कोशिश करो। क्या करना है हमने? 82 की 82 से गुणा करनी है, 82 की 82 से गुणा करनी है, करके देखना इस बात को। ऐसी चौथा खंड है 75 का वर्ग, अर्थात 75 का वर्ग। तो 75 का वर्ग कैसे निकालेंगे हम? 75 की 75 से गुणा कर देंगे, अर्थात 75 की 75 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद जो आएगा वो 75 का वर्ग आ जाएगा। इसको करके देखना स्वयं। तो छात्रों इस प्रकार तुमने सीखा कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो वर्ग करने का अर्थ है जिस संख्या का भी हम वर्ग कर रहे हो उसकी उसी से गुणा कर देते हैं, उस संख्या की उसी से गुणा कर देते हैं, तो वह उस संख्या का क्या आ जाता है? वर्ग आ जाता है। तो इस प्रकार हम वर्ग निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। तो छात्रों आज तुमने ये इन सवालों में किसी संख्या का वर्ग निकालना सीखा। तो वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं एक बार फिर बता रहा हूं मैं, उसी संख्या की उसी से गुणा कर देते हैं।